एम के माधव मैथ में आप लोगों को माधव सर की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आप जान रहे हैं कि मैं मल्टीप्लिकेशन गुना पढ़ा रहा हूँ, गुना का बेसिक। आज ये गुना का लास्ट वीडियो है, अंतिम वीडियो है। इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट होगा। चलिए ध्यान दीजिए क्या है, देखेंगे। एक मिनट। मल्टीप्लिकेशन, ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन गुना, गुना, ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन गुना देखेंगे। लास्ट है, लास्ट स्टार के चिन्ह मारिएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा। लिखिएगा क्या है। 100 के आस पास संख्या का गुना। ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। 100 के आसपास की संख्या का गुना पढ़ा रहे हैं। 100 के आसपास, इसका मतलब है कि 100 से 10 आगे होगा या 10 पीछे होगा। 100 से 10 आगे या 100 से 10 पीछे। तो देखेंगे, इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा क्या। जैसे इसका गुना होना चाहिए 102 गुने 104। क्या इस 100 से 2 आगे है 4, चाहे 4 आगे है क्या? 100 से दोनों आगे है, 100 से आगे या 100 से पीछे, याद रखिएगा। और 100 के आसपास की संख्या का गुना मतलब 100 से 10 आगे या 10 पीछे। तो देखेंगे इसका गुना है, तो देखिएगा 102 100 से ज़्यादा होता है ना, 104 100 से ज़्यादा होता है। इसका मतलब है 100 के आसपास है क्या। देखिएगा कैसे ही गुना करेंगे 100 के आसपास वाला। चुपचाप देखना है, हमेशा देखना है कि 100 से कितना ज़्यादा है और कितना कम है। यही रूल है, यही नियम है। जब भी 100 के आसपास की संख्या का गुना करना हो तो देखेंगे कि 100 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है, रूल है। तो इस 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 2 ज़्यादा है। ये 2 ज़्यादा है तो +2, ये ज़्यादा रहेगा तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे और कम रहेगा तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। जितना ज़्यादा रहेगा उसको प्लस में लिखेंगे और जितना कम रहेगा उसको माइनस में लिखेंगे। 100 के आसपास वाला। तो देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है तो 4 ज़्यादा। अब ये हो गया, इतना ही करना है। इसके बाद एक और रूल है, ये दोनों के गुना करना है, दोनों के गुना करना है। ध्यान दीजिएगा, तो दोनों के गुना करना है तो क्या, 4 दूना का 4 दूना का 8 होगा। जो रिजल्ट आएगा 4 दूना का 8 हुआ ना गुना करने पर, यह जो रिजल्ट आएगा हमेशा 2 अंक में लिखना है। ऑलवेज 2 डिजिट, हमेशा 2 अंक में लिखेंगे, याद रखिएगा यह भी बात। तो देखिए एक ही अंक में है तो 2 अंक में आएगा तो अच्छा बात है। 2 अंक में नहीं आएगा तो 0 लगाएंगे। तो इधर 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि उधर लगाएंगे तो मान में परिवर्तन हो जाएगा, 8 से 80 हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा 0 इधर लगाएंगे क्योंकि अभी भी 8 के 8 है, याद रखिएगा। हमेशा इधर 0 लगाना। अब कोई एगो तिरछा आना है, कोई एगो, याद रखिएगा जो रिजल्ट आएगा यह क्या लिखना है, ऑलवेज। ऑलवेज मतलब हमेशा होता है, ऑलवेज 2 डिजिट, ऑलवेज 2 डिजिट। क्या देखेंगे क्या है, ऑलवेज 2 डिजिट यह रिजल्ट आएगा। अब कोई एगो तिरछा आना है, जो ये वाला ये तिरछा मतलब 104 आई +2। तिरछा आके हमेशा जोड़ होगा या घटाव होगा, ये कैसे जानेंगे। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह रहेगा तो जोड़ होगा, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा तो घटाव होगा। तो देखिए क्या है, 104 आई +2 106, यह आपका आंसर हो गया। बहुत इजी है, समझाए है इसलिए थोड़ा लंबा लगा है। अगर बनाना होगा तो तुरंत बनेगा। देखिए क्या है अगला सवाल। जैसे 2 नंबर सवाल यहाँ देते हैं, 105 गुने 109, इसको गुना करना है। 100 से कितना ज़्यादा,
5 ज़्यादा है तो +5, इस 100 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है तो +9, दोनों के गुना करेंगे तो 9 × 5 = 45। ये 2 अंक में आ गया तो अति सुंदर, 2 अंक में आ गया तो और अच्छा बात ना है। तो 45 यहाँ लिख दीजिए, 2 अंक का है। तो चलिए कोई वो तिरछा है, देखिए इसमें ये वाला तिरछा है और इसमें मन करेगा तो ये वाला तिरछा जाइए तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखिए क्या है 105 +9, 105 +9 114, यह आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए क्या है, इसका हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं, ट्रिक क्या है, डब्बा में ट्रिक लिख देते हैं कि हमेशा याद रहेगा, यही पर सब सेट करना है। देखिए क्या है, गौर कीजिएगा, यह क्या है, 2 गुने 4 हुआ है, तो यह जो आएगा रिजल्ट क्या आएगा, ऑलवेज ऑलवेज 2 डिजिट, ऑलवेज 2 डिजिट में। इसको क्या करना है, 100 यहाँ क्या किया है, ध्यान दीजिएगा, इसको देखिएगा, 104 +2, क्या 104 +2, इसको जोड़ के 106 लिखा हुआ है। तो वही ना चीज़ यहाँ लिखा हुआ था। तो यह लिखिएगा, यह जो है, यह ट्रिक है, याद रखिएगा, यह ट्रिक है, यह ट्रिक को याद रखिएगा। यह ट्रिक जो है ना, पहला का ट्रिक है, इसी पर ना सब लागू होगा। तो इसको उतार लीजिएगा, आगे और एग्जाम्पल बताएंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए 100 के आसपास वाला में अभी और एग्जाम्पल देंगे तब क्लियर होगा। दो नंबर तक तीसरा क्या कहता है, तीसरा मान लेते हैं कि 106 गुने 105, इसको गुना करना है। तो क्या करेंगे, 100 से कितना ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है, तो इसको गुना करना है। तो 6 × 5 = 30, इसको लिख दिया। कोई वो तिरछा, ये 106 है, अब 105 111, यह आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना। देखिए क्या, चौथा अगर जैसे बनाना है तो 100 यहाँ 4 गुने 100 यहाँ 1 लिख दीजिए। क्या, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है ना। तो 4 ज़्यादा है तो प्लस में, ज़्यादा रहेगा तो प्लस में, कम रहेगा तो माइनस में। यहाँ 100, यहाँ 1 ज़्यादा है। अब इन दोनों के गुना करेंगे तो 4 × 4 न होगा, तो 4 × 4 रहेगा तो 4, 1 अंक में आया तो 2 अंक में लिखना है। तो 2 अंक में लिखना है तो 2 गो 1 शून्य लगा देंगे। 104 एगो तिरछा आएगा, हमेशा तिरछा ना है। सेकेंड स्टेप में, दूसरा स्टेप में हमेशा तिरछा ना है। तो 104 1 105 हो जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए आगे 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 ध्यान दीजिएगा। अच्छा अब देखिएगा, 100 से ज़्यादा वाला पढ़ा दिए है, 100 से कम वाला देखिए कैसे बनेगा। 100 से कम वाला कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। क्या है 100 से कम वाला, देखेंगे जैसे मान लेते हैं कि यहाँ 98 होगा गुने यहाँ 97। क्या 98 गुने 97, ये 100 से कम वाला है। क्या, तो इसको कैसे गुना करेंगे, ये याद रखिएगा, वही ट्रिक लगेगा। 100 से ज़्यादा हो चाहे 100 से कम हो, यही ट्रिक लगेगा। एक बात याद रखिएगा, दोनों ज़्यादा होना चाहिए चाहे दोनों कम होना चाहिए। जैसे अभी तक मैंने बताया हूँ तो उसमें दोनों ज़्यादा था, इसमें दोनों कम है। और कभी कभी ऐसा भी आता है एगो ज़्यादा एगो कम, तो उसको आगे बताएंगे। तो देखिएगा यहाँ देखिएगा 100 से कम है 2, तो कम है तो माइनस, यहाँ देखिएगा कम है तो माइनस, यहाँ लिख दिए। यहाँ इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना का 6, ये 6 जो आया है तो 1 अंक में ना है, तो ये हमेशा 2 अंक में लिखना है। तो यहाँ 0 लगा देंगे। अब देखिएगा इसको एगो तिरछा आना है, तो 97 में से -2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। इसका ट्रिक हम यहाँ लिख देते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसी का ट्रिक है, यही सवाल का ट्रिक है। देखिए क्या, देखिए गौर कीजिए क्या, 3 गुने 2 हुआ है, 2 गुने 3 हुआ है, तो यह 6 आया है। तो क्या लिखाएगा, याद रखिएगा, ऑलवेज 2 डिजिट
ऑलवेज 2 डिजिट में लिखना है। पहले का जो स्टेटमेंट है, पहले का जो रूल है, पहले का जो स्टेप है वो हमेशा 2 अंक में लिखना है। तो 2 अंक में नहीं था तो 0 लगा दिए, 0 हमेशा इधर लगाना है, आगे नहीं लगाना है। चलिए अब देखिएगा इस 97 में सर क्या हुआ है, 97 में सर -2 घटा है। यह तीर का निशान कहता है कि उधर से आना है, समझ रहे हैं ना बात। तीर का निशान क्या कहता है, ये वाला नहीं अगर लौक रहा है तो इधर से लिख लीजिए, एकदम उधरे से आना है करते हुए। चलिए तो यह आपका आंसर हो जाएगा। इसको उतार लीजिएगा, इसको क्वेश्चन को उतार कर इसको ट्रिक को बगल में लिखिएगा। ऐसे होगा क्या कि जब भी आप कॉपी देखिएगा तो आपको पूरा क्लियर ये समझ में आएगा। इसको उतारिए। चलिए आगे 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 देखेंगे। 100 से कम वाला हो गया ना, 100 से कम वाला हो गया, ये हो गया 100 से कम वाला। एक और देख लीजिए 100 से कम वाला में। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ 93 गुण यहाँ दे देगा 95। इसको जल्दीबाजी में करना है तो कैसे करेंगे, तो इस 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम है, 7 कम है तो कम है तो माइनस, और ज़्यादा रहेगा तो प्लस। यहाँ 100 से कितना कम है, 5 कम है तो ये 5 कम है तो माइनस में लिखेंगे। 7 5 ये 35 होता है 2 अंक में, तो चुपचाप लिख दीजिए, 0 लगाने से कोई फायदा नहीं। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा कोई वो तिरछा है, मन करे तो ये आइए तो ये आइए। देखिएगा ये 95 में सर -7 घटेगा, 88 बचेगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, यह आपका आंसर हो गया। एक और देख लीजिए, यहाँ देखिएगा 3 नंबर, देखेंगे गौर कीजिएगा। मान लेते हैं कि यहाँ 91 गुण है, यहाँ 99 करना है, गुना करना है। क्या 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 9 कम है तो माइनस। ये कितना कम है, ये कितना कम है, 1 कम है तो 1 कम। दोनों के गुना करेंगे तो 9 1 कम, 9 1 अंक में है। 2 अंक में लाने के लिए 2 अंक में लाने के लिए एगो शून्य बैठाएंगे और कोई एगो तिरछा आ जाएंगे तो 91 में से -1 जाएगा तो 90 बचेगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। समझ में कुछ आ रहा है ना, समझ में कुछ आ रहा है ना। चलिए आगे देखा जाए क्या। तो ये देखिएगा क्या है, आपको अभी तक मैंने बताया 100 से दोनों ज़्यादा था और दोनों कम था, तो बनाने का ट्रिक सिखा दिया। 100 से दोनों ज़्यादा रहेगा वह बता दिया, 100 से दोनों कम रहेगा वह बता दिया। अब 100 से कोई ज़्यादा चाहे एगो ज़्यादा है वो कम रहेगा, वह सवाल कैसे बनेगा। तो यह सवाल में थोड़ा है ना लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा सा देखिएगा। मान लेते हैं कि क्वेश्चन है 160, एगो लिख दिया 100 से ज़्यादा ना है 160, एगो लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे कुछ भी लिख सकते हैं 96 लिख दिए। तो 100 से कम ना है तो 100 से ज़्यादा आए वो कम। ऐसे कहिए ना कि दोनों प्लस में रहेगा तो बहुत इजी है बनाना, और दोनों माइनस में भी रहेगा तो बहुत इजी है बनाना। मतलब एक के रूल से दोनों वाला बनता है। अगर दोनों प्लस में हो और दोनों माइनस में हो तो एक ही रूल से बन जाएगा, लेकिन एगो प्लस में हो एगो माइनस में हो तब कैसे बनेगा। तो देखेंगे क्या है, यह प्लस माइनस में हो गया है। देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है तो ज़्यादा रहेगा तो प्लस। 100 से कितना कम है, 4 कम है, एक कम है तो माइनस, कम है तो माइनस, यही तो काम करना है। अब यहाँ से हम समझ गए कि एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला आ जाएगा। माइनस प्लस वाला जब भी आएगा तो वह कैसे बनेगा। तो देखिए गौर से ध्यान दीजिएगा, हमेशा देखेंगे यह किसके आसपास है, ये किसके आसपास है, 100 के आसपास है। तो पहले इसको गुना करेंगे, 7 चौक 28 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये 7 चौक 28 प्लस माइनस माइनस होता है। तो 7 चौक 28, यहाँ जो 28 लिखाता था यहाँ गुना करके जो लिखते थे यहाँ लिख देते थे, लेकिन जब भी प्लस माइनस वाला होगा तो यहाँ नहीं लिखेंगे लेकिन उसका रूल जानिए। जितना जो इसको गुना करने के बाद वह आएगा और जिसके आसपास रहेगा उसमें से घटा कर जो आएगा वही यहाँ लिखाएगा, याद रखिएगा। 100 में से यहाँ 2 गया, क्या 100 में से 8 गया, यहाँ 2 बचेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा,
9 में से यानी कि 72, 72 ही बच गया, तो 72 बच गया तो 72 लिख देंगे। 72 बच गया तो 72 लिख देंगे। यहाँ 72 के 72 लिखेंगे। याद रखिएगा कब लिखाएगा, जब भी प्लस माइनस वाला आएगा तो 100 में सर घटाकर जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ लिखा जाता है। यहाँ देखिएगा अब क्या करना है, अब कोई एगो तिरछा आइए 96 और क्या होता है 96 7 कितना होता है 103 होता है। ये तिरछा आकर जो काम करेंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह रहेगा तो प्लस जोड़ेंगे, अगर इससे तिरछा आते तो घटाते। तो देखेंगे 100 में सर 96 या 7 103 होता है, तो 103 आया। लेकिन हमेशा अपना मन से जितना लास्ट स्टेप में आएगा, जितना सेकेंड स्टेप में आएगा, जितना अंतिम वाला सॉल्यूशन आएगा, उसमें से हमेशा एक घटा कर लिखना है। तो देखिए ना, तो 96 और 7 कितना होता है 96 7 103 होता है। 103 में सर एक घटेगा तो 102 बचेगा, तो 102 हमेशा घटाना है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कभी कभी सोचा कि सर ये तिरछा नहीं आना, हमको ये तिरछा ना है, तो 107 आई जाइएगा तिरछा, तो 107 में से 4 घटेगा, क्योंकि घटाव का चिन्ह है, यहाँ जोड़ दिए इसलिए क्योंकि जोड़ का चिन्ह था। तो 107 में सर 4 जाएगा तो 103 बचेगा। 103 नहीं लिखाएगा, जितना रिजल्ट आएगा उससे एक कम, तो 103 आया। इधर से भी 103 आ रहा है, एक घटाएंगे तो 102 आ जाएगा। तो समझ रहे हैं बात। इसका भी ट्रिक इधर साइड में लिख देते हैं, यह सवाल का ट्रिक, इसे याद रहेगा क्या है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, इसका भी ट्रिक लिख देते हैं। तीर का निशान कहता है कि इधर से हुए करते हुए आना है क्या। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा जरा, देखिए क्या है। पहला में काम क्या हुआ है, देखिए क्या, 7 चौक 28, मतलब दोनों के गुना करना है, तो 7 गुने 4 यह गुना करना है। यह गुना करके किस में से घटाना है, जिसके आसपास रहेगा उसमें से घटाना है। तो 100 के आसपास है, तो इसलिए हमेशा 100 में से यह घटाएंगे। तो देखेंगे 100 में से घटा दिए, घटाव का चिन्ह। अब सेकेंड स्टेप, दुइये स्टेप है। सेकेंड स्टेप देखिए क्या है, तिरछा आना है। देखिएगा ये 96, यहाँ 96 और इसका तिरछा क्या है +7 है, तो 96 या +7 लिख दिए। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ -1, ये -1 ई जो है अपना मन से करना है। ई -1 जो करना है, ई -1 अपना 1 से हमेशा याद रखिएगा, हमेशा एक घटाएंगे, घटाना है। याद रखिएगा, हमेशा एक घटाना है, हमेशा जितना रिजल्ट आएगा उसमें से एक घटाना है। देखिएगा यहाँ कभी प्लस या माइनस हो जाएगा, यहाँ कभी प्लस या माइनस हो जाएगा इसके अनुसार, लेकिन एक हमेशा जितना रिजल्ट आएगा उसमें से एक हमेशा हटा देना है, हमेशा घटा देना है। यही इसका, इसको भी अच्छा से उतार लीजिएगा। इस पर और एग्जाम्पल देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या है। आगे देखिए क्या है, अगला देखिए क्या है, समझ में आया होगा। देखिए क्या, देखिएगा प्लस माइनस वाला रहेगा तो कैसे बनेगा। मान लेते हैं यहाँ है 100, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ 92 लिख दीजिए, यहाँ 102 लिख दीजिए। ये 100 से कितना कम है, 8 कम है तो माइनस, ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है तो प्लस में, ये 2 ज़्यादा है तो प्लस में। अब देखिएगा 8 दूना का, ये 8 दूना का यहाँ 16 हो गया, 8 दूना का 16 हो गया। इस 16 हमेशा 100 में से घटेगा, क्या घटेगा कि नहीं, 16 100 में से घटेगा, 16 जो घटेगा 100 में से घटेगा तो ये कितना बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, 9 में से गया, ये 84 बच गया। घटा के जो रिजल्ट आएगा वही ना लिखाता है, तो 84 लिख दिए। ये तिरछा आना है, तो 102 में सर 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 102 में सर 8 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ आपको 94 बचेगा। 102 में सर 8 घटेगा तो 94 बचेगा। 94 बचा, उससे किया फिर अपना मन से घटाना है, तो 94 में से एक जाएगा यहाँ 93, यह आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात ना। तो चलिए आगे देखा जाए क्या है। ऐसे समझ में आया ना, एक और एग्जाम्पल देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक और देख लीजिएगा, देखेंगे क्या है। आगे देखेंगे क्या है, एक और एग्जांपल देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तीसरा देखिए क्या, देखिएगा जब भी कम वाला चाहे ज़्यादा वाला आया, क्या
कम वाला एगो ज़्यादा वाला आएगा। तो कैसे बनाएंगे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 96 ही लिख दीजिए। ये कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो ये कितना कम है, यहाँ 4 कम है, तो यहाँ लिख दीजिए 9 चौका 36। डायरेक्ट यहाँ 36 थोड़ी लिख देंगे, ये प्लस माइनस वाला अगर डायरेक्ट 36 नहीं लिखेंगे, 36 यहाँ लिखेंगे, 36 लिखेंगे। 100 के आसपास है तो 100 में से 36 घटाएंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 4 है, यहाँ बच गया आपको 9 में से 3 यहाँ 6, 64 बच गया, क्या 64। तो यहाँ 64 लिखेंगे, जो रिजल्ट आएगा वह लिखेंगे। अब उसके बाद तिरछा जाना है, तो 96 या 9 कितना होता है, 96 9 105 आएगा, लेकिन 105 नहीं लिखेंगे, एक हमेशा कम करके लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, अगर मान है तो इसको आइए जोड़ के आइए, चाहे इसको आइए, अगर इसको आएंगे तो कितना हो जाएगा, 109 में से 4 जाएगा, 105 आएगा, तो 105 आएगा, यहाँ घटाव का चिन्ह है इसलिए घट जाएगा, तो 105 हमेशा एक घटा देना है, तो 104, यह आपका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या है, एकदम सेम रूल अब आगे भी मिलेगा। 1000 के आसपास की संख्या का गुना, 1000 के आसपास, इस 100 के था ना, अगला स्टार लिखिएगा, ये अगला स्टार है, चलिएगा आप अगला स्टार लिख कर लिखिएगा 1000 के आसपास की संख्या का गुना, 1000 के आसपास के, यहाँ के छूटा हुआ था, के संख्या का गुना। समझिए वही रूल है, सिर्फ वही रूल है, सिर्फ आपको क्या है उसमें 2 अंक में लिखा जाता था, याद रखिएगा। 100 के आसपास वाला में 2 अंक में लिखा जाता था ना, मतलब 2 अंक में आता था तो अच्छा बात है, अगर 2 अंक में नहीं आता था तो 0 लगाया जाता था। इसमें 3 अंक में लिखा जाएगा, क्या इसमें लिखा जाएगा आपको 1000 के आसपास में 3 अंक में। अब आपको कन्फ्यूजन अभी हम दूर कर देंगे, इसमें 2 गो सुना, इसे सोचिएगा, याद रखने का टेक्निक है, याद रखने का ट्रिक है। इसमें सोचेंगे कि 100 में 2 गो सुनना था इसीलिए 2 अंक में, इसमें देखिएगा 1000 में 3 गो सुनना पड़ता है इसीलिए 3 अंक में। ऐसे याद रहेगा कि नहीं, बहुत अच्छा टेक्निक है याद रखने का। 1000 में 3 गो सुनना है इसीलिए 3 अंक में, और रूल वही है, रूल सब वही है, इसीलिए 3 गो इसका बताएंगे, क्योंकि 3 टाइप से पूछबे करता है। एगो दोनों ज्यादा वाला रहेगा, एगो दोनों कम वाला रहेगा, एगो ज्यादा वाला चाहे एगो कम वाला रहेगा। तो 3 एग्जाम्पल इसका देंगे, देखें क्या है। यहाँ देखिएगा 900, यहाँ 92, यहाँ गुने, यहाँ रख दीजिए 900, ये कम वाला दे रहा है 995, तो 1000 से कितना कम है, 1000 से कितना कम है, यहाँ 8 कम है तो माइनस में, यहाँ कितना कम है 5 कम है तो माइनस में। क्या ये दोनों के गुना करेंगे, दोनों माइनस वाला है तो चुपचाप गुना कीजिए, तो 8 पचे क्या, 8 पचे 40, ये डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे क्योंकि दोनों माइनस में है, 40 लिख दिए, लेकिन यह 3 अंक में लिखाएगा क्योंकि 1000 के आसपास वाला है, तो ये 2 अंक में है। 3 अंक पुराने के लिए एक और 0 बैठाएंगे, आए कोई वो तिरछा आएंगे, जो आएगा वही रिजल्ट आएगा। तो देखिएगा ये तिरछा आएंगे, 992 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 992 में से 5 घटेगा तो 900 आपको 87 बचेगा, 987 बचेगा, क्या 87 बचता है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। समझिए बात को, है ना, गौर कीजिएगा। इसका भी हम ट्रिक लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे बना है, इसका ट्रिक लिख देते हैं, इसे याद रहेगा। देखिएगा गौर कीजिएगा, ऐसे बक्सा लिखिएगा, ऐसे लगा दीजिएगा। क्या क्या करना है, ये 8 पचे 40 लिखे हैं, 8 गुने 5 आया है, तो यह जो आएगा यह रिजल्ट आएगा, या क्या लिखना है, ऑलवेज 3 मतलब 3 होता है, 3 डिजिट। ये वाला आया है, कहाँ से आया है ये वाला, 992, आई -5 था तो यहाँ -5 यहाँ घटाएंगे, तो यह तीर का निशान कहता है कि उधर से करते हुए आना है। क्या, तो देखेगा क्या है, तो वही आ गया। चलिए इसका एक और एग्जांपल देंगे, ये हो गया माइनस वाला। देखिएगा ये प्लस वाला दे रहे हैं, 1000 क्या 4 लिख लीजिए, 4 गुने 1009, क्या
इसको गुना करना है तो 1 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो दोनों के गुना करेंगे। 9 चौका 36 लिख दिए, क्या 9 चौका 36 लिख दिए। यहाँ 36 इसलिए लिखाया क्योंकि दोनों प्लस में है। अब देखेंगे दोनों प्लस में हो, ये बार बार समझा रहे हैं, दोनों प्लस में हो चाहे दोनों माइनस में हो, चुपचाप गुना करके यहाँ लिखते हैं। यहाँ गुना करके यहाँ इसलिए लिखते हैं क्योंकि एगो प्लस में रहता है एगो माइनस में रहता है, तब लिखते हैं। तो यहाँ दोनों प्लस में तो वहाँ लिख दी। 2 अंक में है लेकिन 1000 के आसपास वाला है, 3 अंक में करना होगा, तो एगो 0 बैठा दी। चलिए अब क्या कोई एगो आइए ये वाला 104 और प्लस 9, 104 और प्लस 9, 1004 और प्लस 9, 1000 आपका 13 हो जाएगा। तो यह आपका आंसर हो गया। समझिए इसका भी ट्रिक लिख देते हैं या सवाल का ट्रिक लिख देते हैं बगल में, कोई बड़ा बात नहीं है, अपने से भी लिख सकते हैं। देखिए क्या हुआ है, यहाँ 4 गुने यहाँ 4 गुने 9 हुआ है, तो यह जो आएगा यह हमेशा लिखना है ऑलवेज, ऑलवेज 3 डिजिट, ऑलवेज 3 डिजिट में लिखना है। अब देखिए क्या है, अब क्या करना है, 1004 प्लस 9 यहाँ जोड़ना है, तो यहाँ 9 जोड़ दिए। चलिए तो 1004 प्लस 9 जोड़ दिए। इसी ट्रिक पर बैठा है, इसको जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही उतार लीजिएगा, इसको भी उतार लीजिएगा। चलिए ऐसे होता क्या है कि जब भी आप कॉपी देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए क्या है देखिएगा, एगो अब हो गया ना, इसमें 3 टाइप बताए करेंगे। तो देखेंगे ये माइनस माइनस वाला बता दिए, प्लस प्लस वाला बता दिए, एगो बताएंगे प्लस माइनस वाला। यह थोड़ा झमेला होता है, तो इसको हम बताते हैं आपको कैसे बनाना है। ऐसे एक मान लेते हैं कि 997 गुण है, यहाँ लिख दीजिए 1000, यहाँ 1000 यहाँ 7 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, जो भी लिखना है अपना मन से लिख दीजिए। 1000 यहाँ 5 लिख दीजिए। चलिए अब देखिए क्या है, ये कितना कम है, 1000 से कम है 3, तो कम रहेगा तो माइनस में, ज़्यादा रहेगा तो प्लस में। 1000 से ज़्यादा है, 5 तिहाई 15 डायरेक्ट यहाँ थोड़े लिख देंगे, 5 तिहाई 15 डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखेंगे। काहे नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ एगो माइनस में एगो प्लस में है, तो जब भी माइनस प्लस वाला आएगा तो यहाँ लिखेंगे। अब देखेंगे 1000 के आसपास की संख्या है, तो 1000 में सर यह वाला घटाएंगे, याद रखिएगा 1000 की आसपास की संख्या है तो 1000 में सर घटाना है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 985 आएगा। घटा के जो रिजल्ट आएगा वह लिखाएगा, 985 लिख दिए। ये 985 तक 3 अंक में आइए गया, तो जीरो लगाने से क्या प्रभाव पर, जीरो नहीं लगाना है, 3 अंक में लिखना है, 3 अंक में आइए गया तो और अच्छा बात नहीं, जीरो नहीं लगाएंगे। अब क्या करना है, कोई वो तिरछा आइए, इसको आइए चाहे इसको आइए, तो 997 या 5, 997 या 5 1002 आता है। लेकिन याद रखिएगा 100 के आसपास में जैसे बताए थे वही रूल इसमें भी लगता है सभी में। तो 1000 यहाँ देखिएगा 997 या 5 1002 हुआ, लेकिन 1000 यहाँ 2 नहीं लिखाएगा, 1002 नहीं लिखाएगा, जितना आता है उससे 1 कम लिखते हैं। तो ये 997 या 5 कितना होता है 1002, लेकिन लिखेंगे यहाँ 1001 लिखेंगे, समझ रहे, 1000 यहाँ 1 लिखेंगे, तब यह आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, यह आंसर सही है। चलिए तो आपको सब टाइप बता दिए हैं। चलिए इसका भी हम है ना ट्रिक लिख देते हैं कि कैसे आया है, यह कैसे आया है, ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा, ये लिख देंगे। तो देखिए क्या है, गौर कीजिएगा, यह जो आया है क्या, ये 1000 में सर घट के आया है, 1000 में से घटाए हैं कितना, 3 और 5 को गुना करके, मतलब 3 गुने 5, 1000 में से 3 गुना 5 घटाए हैं। अब यह जो आया है 997 प्लस 5 यहाँ जोड़ दिए हैं। अपना मन से एक जो है ना अपना मन से घटाना है, अपना मन से हमेशा घटाना है, याद रखिएगा, यही याद रखिएगा क्या। चलिए तो यह तीर का निशान कहता है कि उधर से। तो गुना आज समाप्त हो गया। अगला में आपको जो टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर जैसे गुना में सभी टॉपिक पढ़ाया गया है
उसी तरह से पढ़ाया जाएगा। तो आज की सेवा इतना ही। वीडियो को